फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो कॉर्नर। आज मैं डिस्कस करूँगी माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट। मेन साइंटिस्ट इसमें माइकलसन थे। ओके, इसका एम क्या था कि इस एक्सपेरिमेंट को करने का क्या फ़ायदा था, क्या इसने बताया था कि ईथर स्पेस में प्रेजेंट है या नहीं। ओके, ये इससे प्रूफ होगा। मतलब इसका जो मेन एम है जो कि ईथर एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में या नहीं। जैसे कि मैं समझा दूँ कि ईथर क्या होता है। लाइक वेव क्या होती है कि वेव वो होती है जो कि मीडियम की आवश्यकता होती है वेव को ट्रैवल करने के लिए, जैसे कि साउंड वेव। ओके, तो साउंड वेव क्या है कि साउंड वेव को क्या एक मीडियम की आवश्यकता होती है। ओके, किसकी? मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है साउंड को। साउंड क्या है? एक वेव है। ओके, अगर हम स्पेस में चले जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर हम आवाज़ देते हैं एक दूसरे को तो कुछ सुनाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है। ओके, अगर हम अर्थ पे आते हैं तो अर्थ में क्या है, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो इट मीन्स कि हमारे बीच जो है एक मीडियम प्रेजेंट है, लाइक एयर। ओके, तो इसलिए हम एक दूसरे को सुन पा रहे हैं। तो क्या है, अर्थ एंड ईथर। तो ईथर यहाँ पर क्या चीज़ है कि जो लाइट होती है सन से अर्थ तक आती है। ओके, उसको कैसे आ रही है, क्या चीज़ ऐसी प्रेजेंट है यूनिवर्स में जो कि लाइट को जैसे कि सन से अर्थ तक जो लाइट आ रही है, ठीक है, वो कैसे आ रही है, ठीक है, क्या स्पेस या मीडियम प्रेजेंट है। तो यही एक ईथर है। इसको 1887 में ये बताया है कि एक ईथर जो कि यूनिवर्स में प्रेजेंट है, एग्जिस्ट करता है। ओके, तभी सन से जो लाइट है, लाइट रेज, वो अर्थ पर आ जाती है। ओके, तो इसी को प्रूफ करने के लिए कि ये ठीक है या नहीं कि ईथर कोई चीज़ होती भी है या नहीं होती, एग्जिस्ट करती है यूनिवर्स में, नहीं करती, इसी को प्रूफ करने के लिए क्या करा, माइकलसन मॉर्ले ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। तो अब इसकी थ्योरी देखते हैं कि क्या अर्थ एंड ईथर के बीच लाइट के रिलेटिव मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए माइकलसन एंड मॉर्ले ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ओके, तो इसमें क्या है कि ईथर एंड अर्थ के बीच जो लाइट का रिलेटिव मोशन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए दो साइंटिस्ट थे, माइकलसन एंड मॉर्ले। उनने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्हीं के नाम से क्या एक एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ा, माइकलसन एंड मॉर्ले एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में माइकलसन इंटरफेरोमीटर का यूज़ किया जाता है। क्या होता है कि इंटरफेरोमीटर क्या करता है, फ्रिंजेस प्रोड्यूस होती हैं उसमें। इस एक्सपेरिमेंट के एपरेटस निम्न प्रकार से हैं। अगर हम डायग्राम में देखें तो इसने क्या यूज़ किया था, एक सोर्स लाइट, ओके, और एक ग्लास और 2 ग्लास प्लेट जो कि हाफ सिल्वर मीस जो कलर्ड है, हाफ प्रिंटेड है, और वो कितने एंगल पे झुकी है, नॉर्मल से 45 डिग्री एंगल पर। ठीक है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और वो कितने हॉरिजॉन्टल लाइन से कितने एंगल पे झुकी हुई है, 45 डिग्री एंगल पर 2। और यहाँ पर M1 मिरर है
यहाँ पर M2 मिरर है, ठीक है। बाद में क्या किया है, M1 मिरर को शिफ्ट कर दिया M1 डैश मिरर में। फिर जो इसकी पोजीशन थी M2 को मिरर की M2 डैश पे फिक्स कर दिया। इन फिगर एस एक लाइट सोर्स है, ओके। यहाँ देखो ये क्या है, एक लाइट सोर्स है, यहाँ पर एस से डिनोट किया है, जिससे चलने वाली लाइट रेस हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट जी पर इंसिडेंट होती है। ये प्लेट हॉरिजेंटल से 45 डिग्री एंगल पर झुकी होती हैं। इसमें देखो कि इससे लाइट रे कहाँ पर टकराएगी, यहाँ पर किस पे, ग्लास हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट पे टकराएगी, ओके, जो कि कितने एंगल पे है, 45 डिग्री पर झुकी हुई है। इस प्लेट पर इंसिडेंट होने वाली लाइट रेस एम्पलीट्यूड डिवीज़न के द्वारा 2 रेस में डिवाइड हो जाती है, ओके। दोनों क्या होता है कि जब वो इंसिडेंट होती है तो क्या एक लाइट रेस एम्पलीट्यूड डिवीज़न के द्वारा 2 रेस में डिवाइड हो जाती हैं। दोनों रेस प्लेट जी से इक्वल डिस्टेंस पर स्थित मिरर M1 और M2 की ओर मूव करती हैं। M1 और M2 से रिफ्लेक्ट होकर प्लेट जी से पास होकर टेलीस्कोप में एंटर करती है, जहां इंटरफेरेंस के द्वारा क्या प्राप्त होती है, फ्रिंजेस प्राप्त होती है। लेट जो M1 और M2 की प्लेट जी से डिस्टेंस L है, एंड ईथर में क्या लाइट की वेलोसिटी c मान लेते हैं, ओके। तो फिगर डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो कि होल एपरेटर्स क्या है, b वेलोसिटी से मूव कर रहा है, होल एपरेटर्स b वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और जो c है, c क्या है यहाँ पर, ईथर में लाइट की वेलोसिटी है। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर मैंने लिख दिया है Pm1 = Pm2 = L, ठीक है। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल Pm1 M1 डैश, इस ट्राइंगल की बात करते हैं, कौन से, देखो यहाँ ये वाला ट्राइंगल की बात करते हैं। तो इसमें VT कैसे आया, देखो होल एपरेटर्स क्या कर रहे हैं, ये b वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एपरेटर्स क्या है, पूरा एपरेटर्स b वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और कितने टाइम में, लेट t टाइम में मूव कर रहा है। इट मीन्स उसका जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना हो गया, VT डिस्टेंस हो गया। अगर कोई सोडियम लाइट की बीम कैसे M1 डैश पे जाती है, मीन्स इंसिडेंट होती है, मिरर M1 डैश पे इंसिडेंट होती है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, c मान लेते हैं, c लेट कर लेते हैं, और कितने टाइम में, t टाइम में। तो जो डिस्टेंस जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो क्या है, ct डिस्टेंस होगा। तो इसलिए इसी तरह ये वाला M1 डैश कितना है, VT है, और P2 M1 डैश CT है, और ये तो हमें पता ही है L है। तो पाइथागोरस थ्योरम से Pm1 डैश का होल स्क्वायर इक्वल्स टू M1 डैश का होल स्क्वायर प्लस Pm1 होल स्क्वायर, ओके। नाउ इसमें क्या करेंगे, इसकी वैल्यू Pm1 डैश की वैल्यू क्या है, Pm1 डैश की वैल्यू CT है, तो इसलिए CT का होल स्क्वायर इक्वल्स टू M1 डैश का होल स्क्वायर, M1 डैश कितना है, VT है, तो इसका PT का होल स्क्वायर, Pm1 पता है हमें, तो इसमें क्या है, लेंथ L है, तो इसलिए L स्क्वायर। C² माइनस इस वाले VT को इधर ले आए, माइनस V² T² = L स्क्वायर,
टी स्क्वायर दोनों में से कॉमन कर लेंगे तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर। इसी तरह टी स्क्वायर की हमें वैल्यू निकालनी है तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर अपॉन ये नीचे लाएंगे सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट इम्प्लाइज दैट क्या करा है इसमें अंडर रूट लगाए टी इक्वल्स टू एल अपॉन अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। टी इक्वल्स टू एल अपॉन, अब यहाँ देखो क्या है कॉमन, क्या कर रहे हैं सी निकाल रहे हैं तो सी स्क्वायर जब कॉमन करेंगे तो इस तरह, जैसे कि इसमें से अंडर रूट में से सी स्क्वायर कॉमन किया तो यहाँ 1 माइनस इसकी बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ये बचा। जब इसको बाहर अंडर रूट के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सी बच जाएगा यहाँ सी, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इसी तरह ये तो एल अपॉन सी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो टी इक्वल्स टू एल अपॉन सी क्या है, इसका अंडर रूट ऊपर लेके आ गए 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस हाफ। अब इसे एक्सपेंड करना है किससे, बायनॉमियल थ्योरम से, और जो भी हायर टर्म्स होंगे उसे निगलेक्ट कर लेंगे। तो टी इक्वल्स टू एल अपॉन सी 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी टू सी स्क्वायर। क्वेश्चन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। नाउ टोटल टाइम बाय दिस रिफ्लेक्टेड रेज, जब रे 1 की बात करें 1 क्या है, यहाँ से इंसिडेंट हुई ग्लास प्लेट पे, फिर ये कहाँ गई मिरर पे, तो ये फर्स्ट रे हो गई, और दूसरी सीधे इस पे इंसिडेंट होगी, ये 2 रे हो गई। तो जब हम इसकी बात करते हैं, जब इस वाली रे की बात करते हैं तब क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रे से कहेंगे